हमारी बात को सुने, हमारे बउआ ध्यान से सुनिए। मैंने आपको एक चीज बताया था। सबसे पहले मैं आज जो चर्चा करूंगा डेमोन्स्ट्रेटिव, DEMONS TRA और TIVE। यह डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता क्या है और किसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं और किसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ये सारी बातें ना एकदम चुटकी में ऐसे मसलते हुए आपके सामने मैं रखूंगा और आप हमारी बात को सुनते सुनते पता नहीं चलेगा कि कब आपको समझ में आ गया। डेमोन्स्ट्रेटिव ग्रामर में वो होता है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है PRONOUN, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। एक DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव ADJE और CTIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। लेकिन किसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे और किसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ये बातें हमारे दिमाग को खोखला कर देता है, नहीं समझ में आता है। लाखों टीचर, करोड़ों टीचर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आपको बताते रहे, लेकिन नहीं समझ में आया कि मैं किसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहूंगा, किसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहूंगा। लेकिन टेंशन नहीं, रुको रुको रुको, बिल्कुल टेंशन नहीं, क्योंकि आपके सामने आपके ही दीपक सर उपस्थित हो चुके हैं। क्योंकि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये लाइफ में दोबारा कभी आपके सामने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, क्योंकि मेरी बातों को आप बस सुनते रहिए, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए और देखिए। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ना बाबू, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डिफरेंट होता है। सबसे पहले जानेंगे THIS, दिस, THAT, दैट, THOSE, दोज, फिर THESE, दीज। ये दिस, दैट, दीज और दोज जो आप अपने सामने देख रहे हो ना, ये दिस, दैट, दीज, दोज ही डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं। लेकिन कब इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, कब इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, ये बातें हम जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। आज के वीडियो के बाद आप भी जानेंगे और हम भी जानेंगे। इसके बाद देखते हैं सुनिएगा, इसको रफ करता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, देखिएगा। दिस, दैट, दीज और दोज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल के साथ कहूं दिस इज माई बुक, फिर कहूं दिस बुक इज MINE, मैंने दो एग्जांपल आपके सामने लिखा। क्या एग्जांपल मैंने लिखा, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माई। यही दोनों एग्जांपल जो है ना, आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था वो सभी को क्लियर कर देंगे और इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। सामने पेपर में क्वेश्चन को देखते हुए सीधे दिमाग को हट करेगा कि दीपक सर बताए थे। कैसे दीपक सर बताए थे, यह दिस डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है, लेकिन इस दिस के तुरंत बाद यदि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, किस चीज का, इस दिस के तुरंत बाद यदि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो और इस दिस के तुरंत बाद यदि नाउन का प्रयोग हो, तो दिस के तुरंत बाद यदि नाउन का प्रयोग होगा तो हम लोग इसको एडजेक्टिव कहेंगे, ADJE CTIVE। कौन सा एडजेक्टिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यही दिस के तुरंत बाद यदि किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो तो इस दिस को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इस दिस को हम लोग क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। केवल दिस नहीं, नो नो नो, केवल दिस नहीं, दिस के अगर दैट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोज के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर यही दिस के बाद कोई नाउन आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, दैट के बाद कोई नाउन आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, लेकिन दोज के बाद कोई नाउन आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, दो दीज के बाद कोई नाउन आता है तो इसको भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। बोलो बातें समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो तुम कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा ना। हम काहे के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हैं, हम हवाबाजी करने के लिए नहीं है, हम ऐसे समझाने के लिए है कि दिमाग से दिमाग कनेक्ट हो सके, जैसे दिल से दिल कनेक्ट होता है। एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे से अगर बात नहीं होती है ना तो मन नहीं लगता है। सेम वैसे ही मैं आपको इंग्लिश के साथ कर दूंगा A to Z। इंग्लिश आप जब तक पढ़िएगा नहीं, खाना नहीं पचेगा। इंग्लिश जब तक आप पढ़िएगा नहीं, मन नहीं लगेगा, आप सो नहीं सकते हैं। ऐसे इंग्लिश में आपके दिमाग में उतार दूंगा। बातें अगर समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि सर नहीं समझ में आया।